अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तेज तेज अंदर बाहर करना सही है या धीरे करना चाहिए, और असली सच क्या है जो कोई साफ नहीं बताता। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं जो ज्यादातर मर्द करते हैं और इसी वजह से अपनी पार्टनर को पूरी तरह खुश नहीं कर पाते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर अगली बार खुद आपके पास आए और आपके साथ बेहतर महसूस करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको अंदर बाहर करने का सही तरीका समझाने वाली हूँ, जिससे आपका पूरा अनुभव पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और संतुलित हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये बातें आपको कहीं भी इतनी आसानी से साफ और सीधे शब्दों में नहीं मिलेंगी। शरीर का मेलजोल सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक कला है जिसमें दोनों लोगों का जुड़ाव और समझ बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अक्सर लोग सिर्फ अपनी फीलिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब दोनों एक साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। यहाँ चाल और गति बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सही समय पर बदलाव पूरी फीलिंग और पूरे अनुभव को बदल सकता है। यही छोटी छोटी चीजें रिश्ते को और गहरा और खास बनाती हैं, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते और नजरअंदाज करते हैं। अब अगर लिंक को अंदर डालने की बात करें, तो उसका भी एक सही तरीका होता है जिसे समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग शुरुआत में ही जल्दी जल्दी अंदर बाहर करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय के अंदर सब खत्म हो जाता है। इस तरीके में ना जुड़ाव बनता है और ना ही पार्टनर को सही तरह का अनुभव और पूरी संतुष्टि मिल पाती है। अगर आप बेहतर अनुभव चाहते हैं, तो आपको समय बढ़ाने और पार्टनर को समझने दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत हमेशा धीरे और आराम से करनी चाहिए, क्योंकि यही समय होता है जब शरीर धीरे धीरे पूरी तरह तैयार हो रहा होता है। जब आप लिंक को अंदर डालना शुरू करते हैं, तो तुरंत तेज होने की बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ना ज्यादा सही और सुरक्षित तरीका होता है। पहले कुछ मिनट बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इसी समय शरीर आराम महसूस करता है और धीरे धीरे खुलने लगता है। इस दौरान आपको अपने पार्टनर के शरीर के इशारों को ध्यान से समझना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे समय बढ़ता है, आप महसूस करेंगे कि आपकी पार्टनर ज्यादा जुड़ने लगती है और आपके साथ बेहतर तरीके से साथ देने लगती है। यही वो समय होता है जब आप धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा सकते हैं और पूरे अनुभव को और बेहतर बना सकते हैं। शुरुआत में अगर अंदर गीलापन कम हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर तैयार नहीं है या उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे जैसे शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, वैसे वैसे अंदर का गीलापन भी अपने आप बढ़ने लगता है और सब आसान हो जाता है। ये इस बात का साफ संकेत होता है कि शरीर अब धीरे धीरे पूरी तरह तैयार हो रहा है आगे के अनुभव के लिए। अब बात करते हैं गति की, जो इस पूरे अनुभव में सबसे ज्यादा फर्क डालती है और पूरी फीलिंग को बदल सकती है। अगर आप शुरुआत में ही बहुत तेज अंदर बाहर करते हैं, तो इससे पार्टनर को दर्द या असहजता महसूस हो सकती है। महिला के अंदर का हिस्सा बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए शुरुआत में धीरे और आराम से करना ज्यादा जरूरी और सही तरीका होता है। जब शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब तेज गति भी आरामदायक और अच्छा महसूस होने लगती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मर्द और औरत का शरीर अलग तरह से काम करता है और अलग समय लेकर प्रतिक्रिया देता है। मर्द अक्सर जल्दी सफेद पानी निकाल देते हैं, क्योंकि वे शुरुआत में ही बहुत तेज गति से शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप धीरे शुरुआत करते हैं, तो आप अपने ऊपर ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं और ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा रुकना, सांस को संभालना और पार्टनर के इशारों को समझना बहुत जरूरी और असरदार तरीका होता है। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो आप सिर्फ समय नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि पूरा अनुभव बेहतर और संतुलित बना सकते हैं। हमेशा याद रखें कि ये सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि दिल और समझ का भी एक गहरा और जरूरी जुड़ाव होता है। जितना आप अपने पार्टनर को आरामदायक और खास महसूस कराएंगे, उतना ही बेहतर अनुभव आप दोनों को मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये साफ और समझ में आने वाली लगी हो, तो इसे जरूर दूसरों के साथ साझा करें और ऐसे ही सही और साफ जानकारी के लिए जुड़े रहें, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है।